नमस्कार, मैं शिव। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। इस समय हम उत्तर पूर्वी लोकसभा सीट पर हैं। ये वही सीट है जहां से इंडिया गठबंधन ने कन्हैया कुमार पर भरोसा जताया है, तो बीजेपी ने एक बार फिर से मनोज तिवारी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन इस सीट पर जो चुनावी फैक्टर है वो क्या काम कर रहा है? क्या मोदी फैक्टर काम कर रहा है, केजरीवाल फैक्टर काम कर रहा है, या फिर एंटी इनकम्बेंसी है? तो यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं, इनके मुद्दे क्या रहने वाले हैं, इनके मन में क्या चल रहा है, यही जानने के लिए हम आए हैं। क्या नाम है आपका? हरिओम मेरा नाम है। हरिओम जी, क्या लग रहा है? देखिए जी, सवाल ये है कि लगने ना लगने की बात नहीं है। सवाल ये है कि हमारे गरीबों की सुनी जा रही है कि नहीं सुनी जा रही। तो सुनी जा रही है। कहाँ सुनी जा रही है? पिछली बार मोदी जी ने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी। आप बताइए कहाँ नौकरी है? इस बार इनके मुद्दे समझ नहीं आ रहे। पिछली बार तो ये था कि बहुत हुई महंगाई की मार, महंगाई को लेकर के इन्होंने बोला, पेट्रोल के लेकर के इन्होंने बोला, सिलेंडर को लेकर के बोला। कहाँ है वो सारे मुद्दे? सिर्फ अभी एक ही मुद्दा नज़र आ रहा है, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, मस्जिद, मंदिर। और इसके अलावा मुझे बताइए आप कौन सा मुद्दा नज़र आ रहा है? जो काम कर रहा था केजरीवाल, उसको इन्होंने अंदर डाल दिया। PMLA कानून इन्होंने ऐसा उसमें बदलाव किया जिसके अंतर्गत ना तो कोई जमानत है ना कोई सुनवाई है। तो गरीब जाए तो जाए कहाँ? मंदिर में जाकर मेरा काम नहीं चल रहा। मेरा काम, मुझे रोजगार दीजिए, मुझे रोटी दीजिए, तब मेरा काम होगा। मेरा मुद्दा यही है कि आम आदमी के लिए, ये आम चुनाव है, आम आदमी के लिए क्या सुनी जा रही है इसमें? आम आदमी को सुनी नहीं जा रही है यहाँ पर। तो कौन से मुद्दे हावी हैं? देखना, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। मोदी जी मंच पर रोएंगे भी, अभी कहेंगे मुझे गाली दे रहे हैं, फिर रोएंगे। ये हम लोग को सिर्फ और सिर्फ मानसिक बेवकूफ बनाया जा रहा है। और कुछ जा रहा है कि अगर विपक्ष आ गया तो मंगलसूत्र तक नहीं बचेंगे। ये क्या मतलब? अपना मंगलसूत्र तो बचा नहीं पाए मोदी जी, अपनी वाइफ को तो छोड़ के बैठे हुए हैं। ये हमारे मंगलसूत्रों की बात कर रहे हैं। ये सब बकवास है। मंगलसूत्र वाला मामला काम कर रहा है? नहीं, मंगलसूत्र वाला का मामला बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और इस समय जो है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। इस समय ना तो वो क्या कहते हैं, शिक्षा पे काम कर रही है, ना स्वास्थ्य पे काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, लोगों को गुमराह करना। और गुमराह अब ये देश ज्यादा दिन होने वाला नहीं है। ये देश कि आपको कैसे आप कह सकते हैं गुमराह कर रहे हैं? आप एक बात बताइए, इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो मुद्दा आया, उसके अंदर सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ने लिया। किसने लिया? चंदा चोर कौन है? चंदा चोर हम थोड़ी ना, हम तो आम आदमी है भाई। चंदा चोर कौन है? भारतीय जनता पार्टी चंदा चोर है। किसने चंदा चोरी किया? लोग नहीं समझ पाएंगे, ना तो युवा समझ रहा है, जो पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सभी युवा नहीं समझ रहे, युवा भी समझ रहे हैं, सब समझने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ लोग हैं जो अंधभक्त हैं, जो क्या होता देख रहे हैं? बदलाव होता देख रहे हैं? बदलाव 100% होगा। आज नहीं होगा, कल होगा। ठीक है। सवाल यह है कि लोगों को जो प्रॉपर खबर पहुंचनी चाहिए वो खबर नहीं पहुंच रही है। मीडिया का जो काम है, आप जैसे भाइयों की वजह से, लोगों की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस आ रही है, लेकिन प्रॉपर अवेयरनेस अभी नहीं है। हमको आज तक ये सवाल का जवाब नहीं मिला, ये इलेक्ट्रो बॉन्ड का घोटाला क्या है, नहीं बता पा रहे। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको उजागर किया है, अदरवाइज इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था। दूसरा, ये जो इन्होंने वसूली गैंग बना रखा था कि चंदा दो और धंधा लो, ये वसूली गैंग, ये नई चीज जो हमारे यूथ को पता होनी चाहिए। ये यूथ को नहीं पता चल रही। यूथ को सिर्फ क्या बोल रहे हैं, इंटरनेट लो, आप बस रील बनाओ, टिकटॉक देखो। यूथ को पता होना चाहिए। और मैं ये एक बात और कहना चाहूँगा आपके माध्यम से सभी यूथ को, सभी लोगों को, कि राजनीति में ये भी राष्ट्रवाद का एक आईना है। अगर आप असली राष्ट्रवादी हो, असली भारतीय हो, अगर आप अपनी सेवा देना चाहते हो भारत को, तो राजनीति में इंटरेस्ट लेना शुरू करो। क्योंकि अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तभी ये बुरे लोग वहाँ पर हैं। बुरे लोग इसीलिए का आपने जिक्र किया, लेकिन ऐसे बीते कुछ सालों में ऐसा माहौल बना है कि राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी। किसने बनाया ये माहौल? ये मीडिया में, ये मीडिया ही बना रहा है ना कि राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी, मतलब जो बीजेपी में नहीं है का नाम ज्यादा वही लेते हैं। हाँ। आप मुझे बता दिए राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? जो राष्ट्र के लिए, जो कोई भी व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए कोई भी कार्य करता है, वो राष्ट्रवाद में कहलाता है। इसकी कोई लिखित परिभाषा तो कुछ है नहीं। जो अगर मैं मोदी जी को नहीं चुन रहा, अगर मैं राहुल गांधी या किसी XYZ को वोट दे रहा हूँ, तो क्या मैं राष्ट्रवादी नहीं हूँ? मेरे भी पासपोर्ट में भारत गणराज्य लिखा जाता है ना। तो ये सिर्फ मजाक, भद्दा मजाक और यूथ का बेवकूफ बनाया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। गुजरात के अंदर इन्होंने जो है कांग्रेस के प्रत्याशी का नामांकन रद्द कर दिया, फिर बाकी जो दूसरे लोग निर्दलीय जो थे उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया, बीजेपी को निर्विरोध जिता दिया। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं तो क्या है? ये लोकतंत्र की साफ साफ हत्या हो रही है। मतलब आप
ना ही आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है वो सही है? बिल्कुल सवाल उठा रहा है, सही उठा रहा है। अरे भाई विपक्ष का देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि यहाँ पर प्रजातंत्र में आप पक्ष भी होगा विपक्ष भी होगा, तो आपको हमारी, अगर हम आपके खिलाफ हैं, सत्ता के खिलाफ हैं, तो आपको सुनना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ भैया, खिलाफ तो होना ही है ना, खिलाफ क्यों नहीं होंगे? अगर हम सवाल ही नहीं करेंगे आपसे तो आप हमारी बात, हमारा काम करेंगे कैसे? आपने कहा 2 करोड़ वो देंगे रोजगार, कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? वो सिलेंडर लेके सर पे घूमती थी वो आंटी जी स्मृति ईरानी, कहाँ है वो? कहाँ है वो स्मृति ईरानी? कहाँ है पेट्रोल का रेट? सब अब मतलब वो 400 रुपये 450 का सिलेंडर आ रहा था तो हम देशद्रोही थे, आज हम 1100 का सिलेंडर लेकर के हम राष्ट्रभक्त हो गए। ये कहाँ की भक्ति है? कौन सा गांजा पी के काम करते हैं क्या? कितना सहमत है इनकी बात से? एक्यूरेट जेन्युइन चीज, क्या जेन्युइन चीज? ये जो बोल रहे हैं भाई बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं? बिल्कुल बढ़िया बोल रहे हैं, एक नंबर की बात बोल रहे हैं, बिल्कुल एक नंबर की। क्या होना चाहिए फिर? यही होना चाहिए जो भाई बोल रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया बात बोल रहे कुछ हैं। अपना भी बोल दो। अब अपना तो भाई ही बता देंगे, हम तो इनके साथ हैं, जो बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, हम क्या बोल सच रहे हैं। बोल रहे हैं, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? भाई मैं तो ये कहूँगा उधर कैमरा कर लो, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। कैमरा घुमा लो। विकास के नाम पर आप ये देखिए, यहाँ का एक लोकल मुद्दा बताता हूँ। यहाँ पर पिछले 15 साल से बीजेपी के एमएलए हैं, पिछले 15 साल से बीजेपी के एमएलए हैं, और यहाँ पर भगवा पहन करके हर रोज सुबह सुबह बीजेपी वाले आते हैं, लेकिन किसी को ये विकास नजर नहीं आ रहा। ये जो नालियाँ, ये जो हालत है रोड की, हमारे लिए लोकल मुद्दे भी जरूरी हैं, हमारे लिए लोकल मुद्दे भी हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर ये जो मजाक, ये बदम खिलवाड़ हो रहा है ना, राम के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर, ये हमारे लिए, युवाओं के लिए सबसे हानिकारक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? खाने को नहीं है दाने और पीछे से निकल रहा है जायफल, और पता है बेटा, और तनख्वाह 10,000 और बेटा कह रहा है अब की बात 400 पाल। ये हाल है यहाँ पर, 400 पार 400। विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य है इस बार। विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य, उसकी आवश्यकता। विकसित का अर्थ क्या समझते हैं? विकसित का अर्थ ये होता है जहाँ पर आम आदमी को भी उसके मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, उसके अधिकार पूरे हो, उसको भोजन मिले। कहीं नारा है 400 बार, दुनिया ना कह रही, दुनिया ना कह रही, जो इनके 10-20 आदमी है ना वही कह रहे 400 बार। बता किसे मुझसे सुनिए 400 बार? आप क्या कह रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? भाई मैं कह रहा हूं 400 बार है, 300 बार भी ना है। बीजेपी का नारा 400 पार और बाकी जनता सारी बेकार। अब आप बीजेपी का नारा 400 पार, बाकी जनता सारी बेकार। आपके हिसाब से कितनी सीटें हैं? सीट आ गई, संविधान खत्म। भाई जी मेरे हिसाब से ज्यादा है, 200 से भी नीचे है। सच बहुमत नहीं ला रहे हैं जी, बहुमत तक नहीं पहुंच रहे। कैसी बातें कर रहे हो? बहुमत कैसे पहुंच जाएगा? बहुमत इन्हीं का गढ़ थोड़ी है। जो एक चीज बताओ, तुमने कही मैंने कही, उड़ा दी सब में 400 पार। मान लेगी दुनिया? दुनिया मान लेगी? जिसको वोट देने का अधिकार है वो वोट देगा अपनी मर्जी से। भाई 400 पार 300 कहाँ से आ गई? बताओ ना। सिर्फ ये कहूंगा आजकल के युवाओं से, जब वोट देने जाओ सबसे पहले अपनी माँ से पूछो घर में कितने पैसे हैं, और बाप से पूछो तनख्वाह कितनी है और खुद की तनख्वाह कितनी है, फिर जाके वोट देना। सबसे पहले ये देखना। अच्छा, मैं उनसे बात कर लेते हैं। 10 नंबर में से देना हो तो कितने नंबर देंगे मोदी सरकार? माइनस जीरो, माइनस जीरो, जीरो होती है एक, जीरो में से भी माइनस। अगर हम जब चुनाव दें, जब हम वोट देने जाते हैं ना, जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारा सबसे पहला मुद्दा होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग हमारे क्षेत्र में क्या हो रहा है। क्या कह रहे हो? क्या कर रहे हो? 400 नाम क्या है? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार 400 पार का नारा लगा रहे हो? बिल्कुल 400 पर, हर क्यों? बार 400 पर। और इसके बाद योगी जी आएंगे, फिर 400 से प्लस पार। योगी भी जी आएंगे? बिल्कुल आएंगे। अब की बार तो शपथ लेंगे लाल किले से। मैं योगी आदित्यनाथ, ये ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इसके बाद या इसके बाद? इसके बाद अच्छा, पहले तो ये रहेंगे। अभी अरे बहुत उम्र है इनकी। यहाँ पे 10,000 वोट है, आओ गिनवाऊं, बताओ हमारा क्या अच्छा लगा? आप कह रहे हैं 400 पार, बहुत क्या कुछ अच्छा लगा। हमारा राम मंदिर हमें दे दिया, 500 साल तक राज करा था। और कौन है अंधभक्त? आ जाओ, आओ अंधभक्त बताओ, आओ अंधभक्त दिखाते हो। हम बिल्कुल अंधभक्त है, और की तरह तो नहीं है ना, अंधभक्त नहीं है हम है। ताला खोला था किसने? इसका लगाया किसने था? खोला किसने? लगाया किसने था? खोला किसने? लगाया किसने था? ने भी? लगाया किसने था? जिसने खोला था उसी ने सबसे पहले लगाया, बाद में पब्लिक को दिखाने के लिए। अच्छा, एक यूथ बिल्कुल बीजेपी पे है भाई साहब, कट्टर वोट। ताला किसने लगाया था? एक जिसने लगाया हो, खोला इनने था। पहले मानता हूं मैं कांग्रेस ने खोला था,
लेकिन उसके बाद हाँ मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ कांग्रेस ने खोला था, लेकिन लगाया भी कांग्रेस नहीं था। तो आपके हिसाब से जो मेरे पिताजी ने ठेके का अरे काम सुन लो करा है। भाई, आपके हिसाब से किसी की नौकरी नहीं करी है, मैं करता हूँ नौकरी, और बिल्कुल धड़ल्ले से कहता हूँ 400 पार, 400 पार। टोटल सीट कितनी? आपके हिसाब से मुद्दा कितने राम मंदिर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए राम मंदिर। बाकी मुद्दे ये लोग जो बता रहे हैं कि महंगाई है, बेरोजगार, किस चीज की महंगाई हो रही है बताइए? इससे पहले पूछो ये कौन सा फोन चलाते थे, अब टच वाला फोन चलाते हैं। पहले कितने का रिचार्ज करवाते थे, अब फ्री का रिचार्ज होता है। पहले एक मिनट महंगाई छोड़ो, पहले 2 मिनट जो मैं कुछ और बात करना चाह रहा हूँ। महंगाई क्या हुई है? इनके लिए राम मंदिर बढ़ा है, महंगाई बढ़ी नहीं है। महंगाई क्या हुई है? क्या महंगाई हुई है? कितने का है महंगाई तेल? कहाँ पहुँच गया? सिलेंडर कितने का है? पहले पंचर कितने रुपए का बनता था? पहले पंचर कितने रुपए का बनता था? अब 50। मतलब वो नहीं देखना है, गाड़ी चलानी है, पंचर नहीं देखना है। पंचर 50 रुपए का पहुंच गया। मेरा भाई 120 की स्पीड में जा रही है भाई हमारी, रुपए का पंचर बनवाता है। 120 की स्पीड में गाड़ी जा रही है। लेकिन जो वादा था, क्या वादा था? वादा जो ये था कि भाई अगर हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई कम करेंगे। भैया मैं मोटी मोटी एक बात बोलूंगा, जो कमाएगा वो मोदी जिंदाबाद, और जो नहीं कमाएगा केजरीवाल आराम की डांट लग रही है, वो क्या जिंदाबाद। करेगा? बात खत्म। मतलब जो महंगाई का रोना रो रहे हैं वो कमा नहीं पा रहे हैं। हाँ भैया, कमा नहीं पा रहे भैया। मेरी बात सुनो, मुफ्त के राशन के लिए किसने बोला कि आपके फिर देंगे हम 5 किलो राशन? मोदी जी ने बोला, केजरीवाल ने बोला? मुझे मुफ्त अपना बोल ली ना, एक मिनट, ये बात किसने बोली है? आगे को भी 5 किलो राशन फिर मिलेगा। मोदी जी ने बोला, केजरीवाल ने बोला? केजरीवाल तो बेचारा अंदर है। मोदी जी ने बोला है कि दोबारा राशन फिर मिलेगा। किसने बोला? इनसे ये एक सेकंड मोदी जी ने बोला। अभी बताओ मैं आपको। 5 किलो, एक मिनट, 5 किलो राशन के लिए आप जनता को मजबूर कर रहे हो तो 5 किलो राशन ले, इसका मतलब आपका देश मजबूत नहीं है, मजबूर है। आपका देश मजबूत नहीं है, मजबूर है। क्यों? अगर 5 किलो राशन देने लायक आप 5 किलो राशन बांट रहे हो, यानी मजबूरी है, मजबूर है। मैं कहना था मजाक की बात नहीं है, हम सारे भाई हैं। हाँ सारे भाई हैं, अपनी बात। आप चले जाओ मोहल्ले में लड़ाई हो जाएगी, क्योंकि हम एक बोतल में 16 पैक बनाते हैं और हम सारे भाई बराबर हैं। ना तो मोदी दे रहा, ना तो केजरीवाल दे रहा, ना दे रहा मैं फलाना, मगर खुली बोला और मेरे को ले लेना, ठीक है भाई। मगर मैं ये चाहता हूँ हम आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। लड़ाई क्यों करना भाई? बिजली कहाँ से बढ़ता रहता है? किसकी बिजली कहाँ से बढ़ता रहता है? भैया 4 महीने में फ्री भरी है। अरे चुप रहो ना यार, या तो तुम बोलो फिर मुझे बोलो। भैया 4 महीने मेरा फ्री आया है, अब 8 महीने बिजली का बिल भरूंगा, ठीक है भाई। आपने कहा कि राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा है। राम मंदिर को छोड़कर और कौन सा बड़ा मुद्दा आपके लिए? बहुत कुछ है, कितनी सारी योजनाएं उन्होंने बनाई है, वो योजनाएं भूल गए? बहुत बनाई है, आपको सब पता है। देखो ये पता है क्या है, आपस में कितना भी लड़ लो, आएगी सरकार मोदी की ही आएगी, सारी सरकार मोदी की ही। अबे यार उज्ज्वल योजना कितनी योजना है, बस लड़ना है। चुनावी कह रहे हैं कुछ भी कर लो, आएगा मोदी। देखो ऐसा है, देखो होता क्या है कि एक चश्मा होता है, तो वो चश्मा पहना हुआ है। अब इनसे पूछो कि हमारे दिल्ली का कौन सा चश्मा पहना? भक्त का चश्मा। इनसे ये पूछो कि शिक्षा का बजट क्या है दिल्ली का? थोड़ी नहीं है। दिल्ली का शिक्षा का बजट क्या है? दिल्ली का हमारे भाई कमा नहीं रहे इसलिए बता रहे हैं। स्वास्थ्य का बजट क्या है दिल्ली का? आपको मालूम है 18,000 करोड़ का भारत का 18,000 करोड़ का स्वास्थ्य का बजट है, और दिल्ली सरकार का 20,000 करोड़ का बजट है। इन जाहिलों को कौन समझाए? अब ये कह रहे मोबाइल IT, अरे भैया IT रेवोल्यूशन लेके आने वाला है, मालूम है कौन है? राजीव गांधी। सुपर कंप्यूटर जब हिंदुस्तान में आया था ना, तब सबसे पहले विरोध करने के लिए इनके अब्बा बाप दादा अटल बिहारी बैलगाड़ी लेकर के संसद का घेराव करने पहुंच गए थे। इन जाहिलों को कौन समझाए? 10वीं पास करी नहीं, ओपन स्कूल से पास करके आ गए, गाड़ी चला रहे हैं और बोले आएगा तो मोदी। अपना पॉइंट रख रहे हैं, बेकार की बकवास। अगर रोजगार होता तो आज रोजगार होता ना, तो रेलवे में कर रहे होते। रेलवे इन्होंने बेच दिया। इनको नहीं पता, अभी भांग खा रखी है वो वाली, अभी रेलवे बेच दिया। समझ लो बात को, रेलवे बिक गया। आज मेरा युवा ना जो 10वीं पास करके 12वीं पास करके जो बेचारा लड़का वो रेलवे में भर्ती होता। रेलवे हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जॉब देने वाला डिपार्टमेंट है, उसकी हालत क्या है इस समय? बहुत कमियां गिना रहे हैं, कुछ कहेंगे आप? हाँ सवाल बताओ, सवाल क्या उसका जवाब? अरे भाई मोदी आएगा, कुछ भी हो जाए, मोदी आएगा।
सामने ही बोल रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, जनता पर। वो तो सबके सामने है, बिल्कुल है। आप भी मानते हैं कि हाँ बिल्कुल है। हमारे यहाँ का सांसद 2 बार जीत गया, अभी तक हमने देखा नहीं है कहाँ कार्य नहीं आता, नहीं आता। क्या करें? मोदी जी तो कमाने वालों के लिए काम धंधा आएगा, और जिसको आराम से बैठ फ्री की खाने की आदत पड़ रही है, जिसको फ्री की खाने की आदत पड़ रही है उसके लिए काम धंधा नहीं है, ठीक है। और जो ये कहते हैं ना कि जो केजरीवाल ने फ्री कर रखा सबसे बड़ा आरामखोर है, केजरीवाल सबसे बड़ा आरामखोर है। नहीं शब्द तो भाई ठीक ही है। हाँ मेरी बात सभी नेताओं सुनो, मैं जवाब देता हूँ, सुनो मेरी बात, पहले मुझे बोलने दो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। जब तक केजरीवाल की सरकार नहीं थी, बिजली फ्री नहीं थी, मेरी फैक्ट्री का 3000 रुपये बिल आता था, 3000 रुपये, ठीक है। काम भी बड़े चल रहा था। जब से केजरीवाल की सरकार आई है 10,000 रुपये साल हर महीने बिल आता है, ठीक है। और काम धंधा नहीं है, बिल्कुल भी काम धंधा बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस चीज का जवाब दे दो। बिजली सड़क पानी के लिए तो केजरीवाल को मिसाल दी जाती है। और साले ने और भाई साहब दारू को फ्री कर दिया, एक के साथ एक फ्री। क्या अब देखो सुनो, कितना जाहिल बना है, कितना जाहिल बना है। कमर्शियल मीटर लगा करके फैक्ट्री काम करेंगे, कह रहे 10,000 का बिल आ रहा है। मतलब भाई ऐसा कर लो, ऐसा है कुछ लोगों को ना गाय का गोबर उसके अंदर किशमिश डाल के दे दो और इनका पेशाब दे दो, वो अच्छा है। इनको बस गाय का मूत और गाय का गोबर वही दो बस, और कुछ नहीं चाहिए इनको। कांग्रेस वाले राहुल गांधी अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगा मोदी सरकार में? क्या क्या सरकार में जो काम किसी ने नहीं करा वो मोदी। जैसे क्या? सबसे पहले राम मंदिर, ठीक है। शुभ सुनो, पाँच काम, ठीक है। बनाने तो दो यार, बताने तो दो, शांति रखो, ठीक है। 370 हटाए राम मंदिर, और तीसरा तुम्हारा ये क्या बोलते हैं, 1 मिनट रुक जाओ। सौ बातों की एक बात, मोदी जी 150 सीट लिया ना, 150 भी, वो भी बहुत है आपकी बार। 150 सीट? हाँ। आपने क्या देखा? क्या नाम है? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मेरे को कुछ नहीं बोलना, इनसे पूछो भैया से। अरे अभी पीछे से तो बहुत बोल रहे हैं। ये नहीं बोल रहे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनिल कुमार है। क्या लग रहा है अनिल कुमार जी? भाई केजरीवाल जी को जो बंद किया है ना, वो गलत बंद किया है, गलत बंद। तो इसका क्या लगता है, क्या असर पड़ेगा चुनाव? इसका चुनाव पे असर तो पड़ेगा। फेवर में पड़ेगा बीजेपी के, या फिर बीजेपी के फेवर में हमें नहीं लग रहा है बीजेपी के फेवर नुकसान होगा। बाकी हम तो बीजेपी को वोट देते ही है। बीजेपी को वोट देते हैं। तो कैसे, क्या लगता है इस बार क्या होगा, बदलाव होगा या रिपीट है? नहीं, कुछ न कुछ तो अब देखो ऊपर वाला क्या करता है। कोई आप जो देख पा रहे हैं, आप जो देख पा रहे हैं, ऊपर थोड़ी ना यहाँ चुनाव लड़ रहा है। बाकी जो देख पा रहे हैं वो बताइए। मुझे तो दोनों की टक्कर बराबर पे ही लग रही है। टक्कर बराबर की लग रही है। इनका जो 400 पार वाला नारा है वो तो फेल है। फेल है। आप भी मानते हैं? बीजेपी सपोर्टर है? आप फिर भी लग रहा है मुझे, लग रहा है कि 400 बस हवा है। देखो कहने के लिए ऐसे 4 चुनाव से पहले कोई भी नेता ये नहीं कह सकता कि मेरी इतनी सीटें आएंगी ही आएंगी। अगर ये कहता है तो वो फिर झूठ ही है। मतलब आप बीजेपी सपोर्टर होकर भी आलोचना कर रहे हैं इस बात की? बिल्कुल। तो कोई आप बच्चा कभी ये नहीं कह सकता है कि मेरे पढ़ाई में इतने नंबर आएंगे। जब वो पढ़कर पेपर देगा उसके बाद, रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा रिजल्ट के बाद ही क्या हुआ क्या नहीं। बाकी जो है वो पहले वाला रुझान बीजेपी का नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा है। लहर खत्म हो गई है। लहर 2019-14 में थी। लहर तो है, लेकिन उतनी नहीं है जितनी है कि 2014 वाली लहर नहीं है कि ये नहीं लग रहा है कि हर हर मोदी और घर घर मोदी, वो वाली बात नहीं। आदमी समझदार है और आदमी कई इधर उधर। तो क्या लगता है कि जो 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए, ऐसी क्या वजह रही कि ये लहर जो है आपके हिसाब आप कहने खत्म हो रही है? तो क्यों कम हो गई ये लहर? वो कम इस वजह से हो गई क्योंकि इनके वायदे कोई पूरे ही नहीं हुए। तो अब ये आप देख रहे हो कंडीशन सब जगह की, यहीं की नहीं, आप सभी जगह की देखिए। और जहाँ जहाँ आपने अभी बात की होगी आपको लगा होगा कि हाँ भाई जो है पहले से बदलाव है।
क्योंकि अब आदमी समझदार कहे कि वादे पूरा नहीं कर पा रहे, वो कहते हैं डंके की चोट के भाई हमने 370 हटाया, 3 तलाक हटाए, बहुत सारे काम गिना। देखो भाई साहब, वो काम जो है ना, राम मंदिर का नाम लेते हैं, वो राम मंदिर जो है ना, वो हर गरीब के देश में काम आने वाला नहीं। कितना आदमी राम मंदिर में जाकर वहाँ पर मत्था टेकता है, आप मुझे बताइए। राम मंदिर में अभी आदमी पहले भी जाते थे, अब भी जाते, आगे जाएंगे भी। वो काम किया बढ़िया, लेकिन बढ़िया के साथ साथ जो है ना, पब्लिक को रोटी भी चाहिए। अच्छा, पब्लिक को रोटी चाहिए। आप बीजेपी सपोर्टर, इसलिए आपसे एक फाइनल ये सवाल रहेगा कि किसके आप पाला बदलने वाले हैं बस, या नहीं नहीं, मैं तो उसी में बीजेपी को वोट करूँगा। कमियां हैं लेकिन रहेंगी वही। हाँ, वहीं रहेंगे। G20 किसी ने आज तक किसी के माई के लाल में हिम्मत नहीं थी। जो बैठो 50 देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति को इंडिया में खट्टा करते, मोदी ने खट्टा कर दिया सबको। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बाहर गए थे, इनको पता नहीं है, इनको बताना चाहिए। जब ही कहते हैं कि अंधभक्त का चश्मा नहीं पहनना चाहिए, कोई पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए, ठीक है। अब फ्री वाली बात है, जो वैक्सीन फ्री का नारा किसने दिया, वैक्सीन फ्री का नारा किसने दिया, अनाज फ्री का नारा किसने दिया, कौन ले रहा है, यही लोग लाइन में लगते हैं। वैक्सीन फ्री इन लोगों ने लगवाई, हमने तो लगवाई भी नहीं। बीजेपी ने हमने लगवाई। योजना तो सबके लिए, योजना सबके लिए होती है, हम यही बात कह रहे हैं। ऐसा है, ऐसा है, लेकिन उनको ये नहीं कहते। केजरीवाल अगर कोई से बात कहता है भाग रहे। और पहली बात तो देखो, भारत के वो प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका भी सम्मान है। और जो हमारे जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर केजरीवाल, उनका भी सम्मान है, ठीक है। पहली बात तो किसी भी नेता के लिए हम आप शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि यही बात ये नेशनल मीडिया पे भी जाती है, नेशनल मीडिया पर भी जाती है, और इसका जो प्रभाव जो है बाहर भी जाता है, ठीक है। पहले तो बोलने का आदमी को सोचना चाहिए कि क्या कह रहे हो क्या नहीं कह रहे, ठीक है। कल को उठा के यार बंदा कुछ कह दे। हमने इनसे पूछा 5 योजना बता दीजिए, नहीं बता पाए। हमने इनसे वो ये कह रहे हैं कि फ्री का चाहिए, आपने वैक्सीन फ्री का नारा किसने दिया, आपने क्या कहते हैं ये बोला कि क्या कहते हैं आपको बिजली फ्री मिली, तो ये बताइए राशन फ्री का नारा किसने दिया। फिर राशन फ्री का क्या दोबारा राशन फ्री देंगे, किसने नारा दिया। शिक्षा के लिए फ्री, शिक्षा फ्री मिलेगी, क्यों नहीं नारा देते। तो राशन देना फ्री मिलेगा, राशन नहीं देना चाहिए। अरे हम राशन देने लायक आदमी बनाना चाहिए, हमें इस देश को इस हमें इस देश को इस लायक बनाना है कि 5 किलो राशन वो खुद खरीद सके। उसको ग्रेजुएशन चाहिए, उसको पढ़ाई चाहिए, उसको शिक्षा चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य अगर मिलेगा तो 5 किलो राशन हर देश का वासी ले लेगा, और इसी से देश सशक्त बनेगा, इसी से भारत मजबूत बनेगा, ना कि मजबूत बनेगा। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद रोज। क्या लग रहा है 24 में कैसे देख रहे हैं देश को? भाग गए। तो ये हम उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर हैं, जहां पर ये आम लोग इकट्ठा हुए थे। इन्होंने मोदी सरकार के 9-10 सालों को कैसे देखा, आपने पूरी बातचीत सुनी, इनके मुद्दे क्या थे और इनका जो चाहते क्या हैं, ये तमाम बातचीत थी। इस बातचीत को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देश की आवाज़